नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने देखा था विजय स्तंभ के बारे में और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, इस वजह से आई थॉट कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको सम अप करूँगी। तो कंटिन्यू करते हैं। ये विजय स्तंभ है दोस्तों, आप देख लीजिए। और यहाँ पे थे हम। लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बना इसके प्रवेश द्वार पर गदा चक्र धारण किए हुए जनार्दन की मूर्ति है। पहली मंजिल पर ब्रह्मा विष्णु व रुद्र की मूर्तियां हैं। दूसरी मंजिल पर हरिहर भगवान विष्णु तथा शिव की मूर्ति है। ठीक है, अर्धनारीश्वर मूर्तियां हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द का प्रयोग किया गया है। पांचवी मंजिल पर लक्ष्मी नारायण ब्रह्मा सावित्री की युग्म प्रतिमाएं हैं। ठीक है, यानी कि देवी देवता की दोनों की मूर्तियां हैं। छठी मंजिल पर सरस्वती महालक्ष्मी और महाकाल की मूर्तियां। सातवीं मंजिल पर नरसिंह रामचंद्र बुद्ध आदि भगवान की विष्णु आदि व भगवान विष्णु के अवतारों की मूर्तियां देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, आठवीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। 1857 में इस स्तंभ की 9वीं मंजिल पर बिजली गिर गई थी, यानी कि जो 9th इसकी मंजिल है ऊपर की, उस पर बिजली गिर गई थी। ठीक है, उससे हुआ ये महाराणा स्वरूप सिंह ने पुनर्निर्माण करवाया फिर इसका। ठीक है, पहले तो किसने करवाया था दोस्तों, अपन ने यहाँ पे देखा कि महमूद खिलजी को सारंगपुर के युद्ध में हराकर कुंभाजी ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, विजय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट है जैन कीर्ति स्तंभ। ये जैन कीर्ति स्तंभ है। ये लुकिंग वाइज तो ऐसा लग रहा है कि विजय स्तंभ की तरह ही है, पर थोड़ा छोटा है। ठीक है, वो 9 मंजिल का था, ये 7 मंजिल का है। ठीक है, 75 फीट ऊंचा है और वो 122 फीट ऊंचा था। जैन व्यापारी जीजा बघेरवाल व उनके पुत्र पुण्य सिंध ने 1301 में इसका निर्माण करवाया। प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव आदिनाथ को समर्पित है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मंदिर कौन कौन सा है। ठीक है, पहला देखो आप, सबसे इम्पोर्टेंट है कालिका माता का मंदिर। इसमें से क्वेश्चन आया है तो ये इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। राजस्थान का प्राचीनतम सूर्य मंदिर है। ठीक है, 27 देवरी जैन मंदिर जो है, यानी कि 27 मंदिरों का एक ग्रुप है, वो कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। आप इमेजिन नहीं कर सकते, चित्तौड़गढ़ दुर्ग बहुत ज़्यादा बड़ा है, विशाल है। आप जब भी एग्ज़ाम से फ्री हो जाएं, एक बार विज़िट करने ज़रूर जाएं। तुलजा भवानी मंदिर, इसका निर्माण बनवीर ने करवाया था। ठीक है, मीराबाई का मंदिर भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। ठीक है, अब देखते हैं अपन समिधेश्वर भगवान। समिधेश्वर मंदिर जो है, भगवान शिव की त्रिमुखी यानी कि तीन मुख वाली मूर्ति है। इसका निर्माण 11वीं सदी में मालवा के परमार शासक राजा भोज ने करवाया था। किसने करवाया था, मालवा के शासक राजा भोज ने करवाया था। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट राजा भी है। त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहते हैं इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ गई है यहाँ पे, इससे क्वेश्चन आया था। त्रिभुवन नारायण मंदिर जो है, तो उसका दूसरा नाम क्या है, तो समिधेश्वर मंदिर। ठीक है, इससे आप याद रखिएगा। महाराणा मोकल ने पुनर्निर्माण करवाया, इसलिए मोकल जी का मंदिर भी कहते हैं। तो देखिए 3 नाम हो गए हैं दोस्तों इसके, समिधेश्वर मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर और मोकल जी का मंदिर। ये तीनों कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर है। ठीक है, अब देखते हैं कुंभशाम मंदिर। क्या देखते हैं, कुंभशाम मंदिर प्रतिहार राजा जो थे उनके टाइम से मंदिर, जिसे मलेच्छों ने नष्ट कर दिया था, यानी कि मुगलों ने नष्ट कर दिया था उस टाइम पे। ठीक है, तो राजस्थान कुंभा ने 1449 ईस्वी में पुनर्निर्माण कराकर भगवान विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति स्थापित करी थी। कुंभाजी ने वापस से इसका पुनर्निर्माण करवा के और विष्णु जी की इस पुनर्स्थापना कर दी थी मंदिर में। ठीक है, और देखो श्रृंगार चवरी मंदिर, इस का निर्माण जो है कुंभा के कोषाध्यक्ष भंडारी वेलका ने 1448 में कराया था। ठीक है, श्रृंगार चवरी मंदिर ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आप लगा लीजिएगा। इसी मंदिर में क्या हुआ था, इसमें कुंभा की पुत्री रमाबाई के विवाह की चंवरी बनी है।
किस मंदिर में? श्रृंगार चवरी में। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट श्रृंगार चवरी, ठीक है। यह मूलतः शांतिनाथ का जैन मंदिर है। मध्य भाग गोलाकार गुंबद से ढका हुआ है, ठीक है। इस टाइप का दिखता है दोस्तों। सर ने यहाँ पे अपने को फ़ोटो भी दिया हुआ है। सो ये देखो आप, ऊपर गुंबद है और ये अलग ही डिज़ाइन है, देखो आप इसकी, ठीक है। अब आता है किले के महल, ठीक है। रानी पद्मिनी का महल, ठीक है, ये भी चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर है। और गोरा बादल महल, फतेह प्रकाश महल, क्वेश्चन आ चुका है, गोरा बादल से भी आ चुका है, रानी पद्मिनी से भी आ चुका है। तो पूर्णतः मेरा कहना यही है कि जो पूरा चित्तौड़गढ़ फोर्ट है पूरा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से। आप प्लीज़ इसे बार बार रिवाइज करें। और फिर देखते हैं अपन, देखो महल निर्माण किसने करवाया? फतेह प्रकाश महल का निर्माण किसने कराया दोस्तों? फतेह प्रकाश महल, भामाशाह, फतेह प्रकाश महल का निर्माण जो है महाराणा फतेह सिंह ने करवाया। भामाशाह की हवेली, आहाड़ा हिंगलुकन महल, ठीक है। नवलखा महल, नवलखा भंडार, नवलखा बुर्ज, नौ कोठा महल, पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान दिया था। किसमें दिया था? नौ कोठा महल के अंदर। आप जानते होंगे कि जो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के पिताश्री थे उदय सिंह जी, उनकी रक्षा के लिए पन्नाधाय जो थी उन्होंने अपने बेटे को वहाँ पे चंदन को सुला दिया था और इनको उठाकर वो ले गई थी, ठीक है। तो जब बनवीर आया तो उसने अटैक कर दिया चंदन पे और उदय सिंह जी जो हैं वो सुरक्षित बच गए, ठीक है। पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान दिया था। कौन से महल में दिया था? नौ कोठा महल में, ठीक है। त्रिपोलिया दरवाज़ा जो है यानी कि 3 पोल का दरवाज़ा, कुंभा के महल, भीमतल कुंड और गोमुख कुंड। भैया ये भीमतल कुंड से देखो क्वेश्चन आया है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर स्थित है ये? चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर की बातें चल रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन कुंभलगढ़ फोर्ट। आप देख सकते हैं कुंभलगढ़ फोर्ट के नज़ारे यहाँ से, बाकी तो आप गूगल पे देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा बड़ा विशाल है। उस टाइम पर किस तरीके से बनाया होगा इसे। और देखते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग, राजसमंद, ठीक है। मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पर, मेवाड़ यानी कि उदयपुर, मारवाड़ यानी जोधपुर का एरिया। तो मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पर स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला की 13 पहाड़ियों से घिरे गंधमादन पर्वत की चोटी पर बना गिरि दुर्ग है, ठीक है। अब अपन को ध्यान क्या रखना है यहाँ पे? गंधमादन पर्वत, ये अलग चीज़ है, ठीक है। 13 पहाड़ियों से घिरा है। अरावली श्रृंखला, अरावली पर्वत की श्रृंखला है, 13 पहाड़ियों से घिरे गंधमान पर्वत की चोटी पर बना गिरि दुर्ग है। कौन? कुंभलगढ़ दुर्ग किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग यू कैन सी, यहाँ पे देखो पहाड़ी पर बना हुआ है ना, तो एक गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है, अपन ने पढ़ा था। 3600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों। आप देखो इतनी ऊंचाई पर है, नीचे से अब सेना आएगी तो यहाँ से इजीली देख सकते हैं लोग बाग और प्रिपेयर कर सकते हैं कि भाई आक्रमण हो सकता है। इवन ये नीचे रहने वाली सेना पर जब यहाँ से प्रहार करेंगे तो इनके जीत के चांसेस भी रहते हैं, इसीलिए हमेशा अपनी इलाके में हाइट पे बनाए जाते थे किले, ठीक है। और देखते हैं आप मौर्य शासक संप्रति, ठीक है, प्रारंभिक संस्थापक द्वारा निर्मित दुर्ग के ध्वंसावशेषों पर 1448 में महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। यानी कि मौर्य शासक ने सर्वप्रथम, प्रारंभिक जो संस्थापक थे संप्रति, मौर्य शासक संप्रति प्रारंभिक संस्थापक द्वारा निर्मित दुर्ग, ये दुर्ग इनके द्वारा निर्मित था। उसके ध्वंसावशेषों यानी कि थोड़ा सा टूट फूट गया था, उस पर 1448 में महाराणा कुंभा जी ने क्या करा? इसका पुनर्निर्माण शुरू करवाया, ठीक है। शिल्पीकार वास्तुकार मंडन, यानी कि भाई इसका पूरा मैप तैयार करने वाला कि किस तरीके से यहाँ से ऐसा होता हुआ जाएगा, पूरा मैप जो है मंडन जी ने तैयार करा था। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। आप दिशा की PYQ में भी देख लीजिएगा कि कितने सारे एग्जामिनेशंस में आ चुका है, तो उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी, कुंभा जी की पत्नी का कुंभल देवी के नाम पर इसका नाम कुंभलगढ़ दुर्ग रखा, ठीक है। कुंभा जी ने अपनी पत्नी कुंभल देवी के नाम पर इसका नाम कुंभलगढ़ दुर्ग रखा।
मेवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी भी कहते हैं इसे। ये भी लाइन इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मेवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी किसे कहते हैं? तो दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग को कहते हैं। कि जब जब भी इन शासकों पर, मेवाड़ के इन शासकों पर उस काल में संकट आया तो ये यहाँ को राजधानी बना देते थे, क्योंकि इतना बड़ा कैंपस, इतना बड़ा एरिया है कि इनको महीनों तक भी अगर अंदर रहना पड़े तो सारी फैसिलिटीज़ इसके अंदर थी। ठीक है। प्रथम प्रवेश द्वार इसको कहते हैं आरेठ पोल, दूसरा हल्ला पोल व मुख्य प्रवेश द्वार को कहते हैं राम पोल। तो यहाँ टोटल मिला के 3 पोल हो गए, आरेठ पोल, हल्ला पोल व मुख्य प्रवेश द्वार है राम पोल। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं दोस्तों, महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक होता है। उदय सिंह जी कौन है? महाराणा प्रताप जी के पिताश्री। तो महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक व महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ है। ये जो कुंभलगढ़ है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके अंदर ही अपने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी ने जन्म लिया था। ठीक है। और कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई जो है वो 36 किलोमीटर है दोस्तों। मतलब आप इमेजिन करिए कि 36 किलोमीटर, यानी कि एक स्थान से, एक गांव से दूसरे गांव का जाने का रास्ते के बराबर तो चल ही रहे हैं लोग बाग। इवन बहुत टाइम में तो इस पूरे दुर्ग को विजिट किया जाता है। पैदल पैदल चलते चलते तो इंसान ही थक जाए मतलब। तो इसे भारत की सबसे बड़ी दीवार कहा जाता है। ठीक है। भारत की ग्रेटर वॉल कहा जाता है इसे, जिस पर 8 घोड़े एक साथ चल सकते हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते इतनी बड़ी है कि 8 घोड़े आप खड़े कर दो और एक साथ चलाओ। इतना तो चौड़ा रोड है यहाँ का, मतलब समझ रहे हो? लंबाई तो आप देख ही रहे हो, 36 किलोमीटर जा रही है, पर 8 घोड़े एक साथ खड़े हो जाएं और चले, इतनी इनकी चौड़ाई दी हुई है। ये देखो, आप देख सकते हो इसमें, इफ़ ये विजिबल हो तो। ये जो रोड जा रहे हैं ना दोस्तों, ये यहाँ से ये रोड जाते हुए जा रहे हैं। विड्थ देखो आप इनकी, बहुत बड़ी है। ठीक है। अब वापस से आ जाते हैं अपन। महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक व महाराणा प्रताप की जन्मस्थली पढ़ी लिया अपन ने। आगे आगे देखते हैं अब अपन जी। अब देखिए, कर्नल जेम्स टोड आ गए। इन्होंने क्या कहा? इस दुर्ग की सुदृढ़ प्राचीर, प्राचीर का मतलब होता है दीवार, बुर्जों का मतलब देखो मैं बताती हूँ आपको। हाँ, ये जो है ना, ये बने हुए गुम्बद टाइप, ये बुर्ज कहलाते हैं। ये बुर्ज कहलाते हैं। ये जो ये बड़ा हुआ है ये बुर्ज है। जब नीचे से अगर आक्रमण होएगा ना, जैसे अगर गुम्बद बारूद के गोले वगैरह कुछ भी, तो ये प्राचीर इतनी मोटी थी कि आसानी से टूट नहीं सकती थी। तो रक्षा की दीवारें हैं देखो दोस्तों। ये उस ज़माने में भी कितना माइंड लगाया लोगों ने। तो कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि इस दुर्ग की सुदृढ़ प्राचीर बुर्जों के कारण इसकी तुलना एस्ट्रूकन से की जाती है। ठीक है। एस्ट्रूकन से की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एस्ट्रूकन से तुलना क्यों की जाती है, सुदृढ़ प्राचीर और बुर्जों के कारण। ठीक है। अबुल फजल ने कुंभलगढ़ के बारे में कहा है, यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है। अबुल फजल, ठीक है, वो कहते हैं कि कुंभलगढ़ इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से देखते हैं ना तो देखने पर सिर की पगड़ी ही गिर जाए। ठीक है। एक आदमी इतनी हाइट पे है ये कि नीचे से देखेगा तो ऊपर की पगड़ी, मतलब सर पे पगड़ी गिर जाएगी। ठीक है। और ये सच बात है। कुंभलगढ़ दुर्ग में सबसे ऊपरी भाग कटारगढ़ है, जिसे मेवाड़ की आँख कहते हैं। ठीक है। कुंभलगढ़ के जैसे देखिए अब आप यहाँ पे दोस्तों, ये अपना कुंभलगढ़ है। ठीक है। अब हाइट जैसे कुंभलगढ़ पूरा जा रहा है, सबसे ऊपर ही ऊपर में जो है कटारगढ़ है। कटारगढ़ यानी कि आँखें मान के चलो, यहाँ से सब कुछ दिख रहा है पूरा नीचे का व्यू। ठीक है। इसलिए इसको कटारगढ़ को आँख कहा गया है। और ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है। कई बार आ चुका है, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स जब देखेंगे तो यू विल फाइंड कि बहुत बार आया है। अब देखते हैं किले के महल। ठीक है। यानी कि कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर भी कौन कौन से महल हैं। ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आराम से आप इसको पढ़िएगा, बार बार रिवाइज करिएगा। झाली रानी का मालिया, झाली बाब बावड़ी, मामा देव कुंड बहुत इंपॉर्टेंट है, मामा देव कुंड। बादल महल भी इंपॉर्टेंट है। कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर से भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। इन तीनों चारों से क्वेश्चन आया हुआ है। रोहित सर ने इस तरीके से इस बुक को बनाया है जो परीक्षा की दृष्टि से 101% इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वही फैक्ट इसमें डाले हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है, छोटी है मगर इसका काम बहुत बड़ा है।
ठीक है, बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगी ये सक्सेस में। रणथंभौर दुर्ग पर आते हैं दोस्तों, बहुत फेमस दुर्ग है रणथंभौर भी। देखो कुंभल, अभी तक अपन जितने भी दुर्ग पर के आ रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। रणथंभौर दुर्ग को देखते हैं। सवाई माधोपुर वास्तविक नाम है रतहपुरा, ठीक है, था, इसी से इसका नाम रणस्तंभपुर हो गया। यह दुर्बल बिलपत्रों से ढके शिवलिंग की तरह दिखाई जाता है, यानी कि बिलपत्र के जो पत्ते आते हैं उससे शिवलिंग ढका हुआ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। ये यहाँ पे इमेज दी गई है, ठीक है, अगर आप देख पाए तो दोस्तों ये इस तरीके का ये दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि 8वीं शताब्दी में चौहान राजा रणथंभन देव द्वारा निर्माण कराया गया था। ये 8th सेंचुरी का है, 8वीं शताब्दी का है। अरावली पर्वत की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? अरावली पर्वत की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। और अपना कुंभलगढ़ भी किससे घिरा हुआ था? अरावली पर्वत की पहाड़ियों से घिरा हुआ था, ठीक है। अब देखते हैं वापस अरावली। इसलिए अबुल फजल ने कहा कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद है, ठीक है। अबुल फजल की ये जो लाइन है ये आ चुकी है एग्जामिनेशन में, आप क्वेश्चंस देखिएगा तो ये आपको ज़रूर मिलेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं जिस चीज़ पे भी अंडरलाइन करा रही हूँ और ये इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ ना, तो अगर आप नोट्स मेकिंग भी करें अगर कभी वीडियो को देखकर, इन फ्यूचर जब भी वीडियो आपको मिलती है तो आप प्लीज़ या तो नोट डाउन कर लें इमीडिएटली, या फिर जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी देखो तो अंडरलाइन ज़रूर करना है। क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, किले में 7 प्रवेश द्वार है दोस्तों। कितने हैं? 7 प्रवेश द्वार हैं, जिसमें नौलखा दरवाज़ा मुख्य प्रवेश द्वार है, हाथी पोल, गणेश पोल, सूरज पोल, ये तीनों पोलों से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। हर एक लाइन अब आप कर रहे होंगे कि आप सोचेंगे कि ये तो हर चीज़ पे कह रही है यार, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये सर ने वही सारा इसमें कंटेंट वही डाला है जो परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है ना। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ भी नहीं अपन इसमें से छोड़ सकते। किले के महल, ठीक है। रणथंभौर दुर्ग के अंदर भी जो किले बने हुए हैं, यानी तो दुर्ग, यानी कि दुर्ग के अंदर छोटे छोटे किले होते हैं, जैसे कि एक परिवार में भाई बहन होते हैं, उनके बच्चे होते हैं ना, वैसे ही तो किले के महल है। जोगी महल दोस्तों, सुपारी महल से क्वेश्चन आया हुआ है, सुपारी महल से। रानी महल, जोरा भोरा का महल, और पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो पीर सदरुद्दीन जी की दरगाह कहाँ पर है? तो रणथंभौर दुर्ग में। किसने कराया था? AK ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। त्रिनेत्र गणेश जी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक 32 खंभों की छतरी, ठीक है। तो ये जो पैराग्राफ है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें देखो जोगी महल ध्यान रखना, सुपारी महल ध्यान रखना, रानी जी का महल भी आ जाता है कई बार, पीर सदरुद्दीन आया हुआ है, त्रिगणेश आया हुआ है, 32 खंभों की छतरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं हम आमेर का दुर्ग, ठीक है दोस्तों। मिर्ज़ा राजा मानसिंह ने 1592 में, 1592 की बात है, हिंदू प्लस मुग़ल शैली में, यानी कि हिंदुओं का भी टेक्सचर है, थोड़ा थोड़ा मुग़ल कालीन शैली का भी प्रभाव है इस पर, दोनों के मिश्रण से इसका निर्माण करवाया। ये रहा फोटो। सर ने इतना इंटरेस्टिंग इस बुक को इसलिए बनाया क्योंकि सर ने पिक्चर्स भी दे रखे हैं, वरना बच्चा सिर्फ थ्योरी पढ़ता है ना तो हम अक्सर बोर हो जाते हैं, बट फ़ोटोज़ को देखते हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है, इंटरेस्टिंग लगती है बुक, ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है, हिंदू और मुग़ल शैली से प्रभावित है, ठीक है। मुख्य प्रवेश द्वार सूरज पोल है दोस्तों। आमेर का दुर्ग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो कि जयपुर, आमेर आते ही जयपुर, ठीक है। मिर्ज़ा राजा मान सिंह, ठीक है। मिर्ज़ा राजा की उपाधि जो है इसको अकबर जी ने ही दी थी। और ये कौन है? ये जिसे आप जोधा के नाम से जानते हैं, जिनका नाम जोधा नहीं है बिल्कुल भी, जोधा बाई, आपने देखा होगा जोधा अकबर, तो वो जो जोधा है ना उनका नाम है हरका बाई, और वो हरका बाई के जो भाई थे, है ना, तो वही हैं ये, ठीक है। मान सिंह, ठीक है। मिर्ज़ा राजा मान सिंह ने 1592 ईस्वी में हिंदू मुगल शैली मिश्रण से इसका निर्माण करवाया। मुख्य प्रवेश द्वार सूरज पोल है, यहाँ स्थित गणेश पोल का निर्माण मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने कराया। यहाँ स्थित गणेश पोल का निर्माण मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने करवाया। फर्ग्यूसन ने इसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार बताया। और 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने इसका नाम मोमिनाबाद रखा। ये आया था दोस्तों कि
एक तो फर्ग्यूसन की बात आई थी कि फर्ग्यूसन जो है इसने विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार किसे बताया है, तो गणेश पोल को बताया, और ये यहाँ पे आमेर के फोर्ट में है। और दूसरा है कि 1707 में मुगल बादशाह बहादुर शाह ने प्रथम ने, ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय भी आएगा, बहादुर शाह प्रथम जो था उसने मोमिनाबाद रख दिया था आमेर का नाम, ठीक है। चलते हैं भाई साहब, ठीक है। किले के महल, आमेर के अंदर भी देखो दोस्तों छोटे छोटे किले हैं। अब देखते हैं अपन। दीवान है आम, मिर्ज़ा राजा जय सिंह द्वारा निर्मित आम है, आम दरबार था। दीवान खास मिर्ज़ा राजा जय सिंह द्वारा है, अगेन जिसे शीश महल भी कहा जाता है, ठीक है, ये आता है क्वेश्चन। सौभाग्य मंदिर सुहाग का मंदिर है। यश मंदिर शीला देवी मंदिर। सुख निवास कहाँ पर है दोस्तों, तो सुख निवास जो है राजा के लिए बनाया गया आराम कक्ष है, वो भी आमेर के फोर्ट में है। आप आइएगा आमेर देखने के लिए। और बिशप हेबर ने आमेर के महलों की सुंदरता को देखकर कहा, मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा और अलंबरा के बारे में जो कुछ सुना यह उससे भी बढ़कर है, ठीक है। बिशप हेबर कहता है कि आमेर के महलों को देखकर मैं, देखो जब भी कोई भी किसी का भी यहाँ पे कोर्ट आए ना तो आप उसको नोट डाउन कर लिया करो, क्योंकि वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे लास्ट में अबुल फजल कह रहा है, वैसे यहाँ पे ये बिशप हेबर कह रहा है। तो बिशप हेबर ने जो भी तारीफ़ें करी है वो किस महल के लिए करी है, तो वो आमेर के महलों की सुंदरता के लिए करी है। ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ओके डन। तो वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और आप बोर ना हो, इसलिए वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं और हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो या आपकी हेल्प हो रही हो, आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ हो, तो प्लीज़ आप लाइक करें वीडियो को, और अपने जो बाकी फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी आप इस वीडियो को चाहें तो शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेटेड फील करूँगी और मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। तो हर टॉपिक वाइज कोशिश यही रहेगी कि सारे टॉपिक्स कवर करूँ फिर भी, ठीक है दोस्तों। तो ये बुक है और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।